हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जरूर जरूर इस सेशन को आप लोग अंतिम तक देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज की सवाल होने वाला है। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट के साथ, सहपाठियों के साथ, समझे। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो हो सबसे पहले अब तक मिले। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी सेशन में अगर आपको डाउट हो तो हमें कमेंट व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, समझे। अरे बता दो इस सेशन का यानी कि इस पेपर का मैं बहुत सारे जो कि क्वेश्चन मैं पिछले ही सेशन में करवा चुका हूं और उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से इस सेशन का जो कि मैं पहले भी करवा चुका हूं या फिर इससे बाद जो भी सेशन आपका होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सारे के सारे सेशन आपको वहां पे सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो कंप्लीट आप लोग सेशन को देख लीजिएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट को, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रयासों का वर्णन करें। यानी कि जो भारत सरकार है वो उनके द्वारा कौन कौन से डिजिटल शिक्षा में कौन कौन से प्रयास किए गए, क्या क्या प्रयास किए हैं। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे, जिसमें से इसका उत्तर यहाँ से आ जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा, किसी तरह से उत्तर दीजिएगा अपने आंसर शीट में भी, ताकि जो आपका नंबर कटने का संभावना है वो बिल्कुल भी ना रहे। तो भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार किया जा सके। इन प्रयासों का उद्देश्य सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना है, शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना। कहने का मतलब है कि जो भारत सरकार है वो डिजिटल शिक्षा में क्या किया, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं ताकि जो शिक्षा की गुणवत्ता है यानी कि शिक्षा की जो क्वालिटी है वो सभी लोगों तक पहुंच सके और उसमें सुधार हो सके। मतलब कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, कोई अमीर व्यक्ति है या फिर कोई गरीब व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति इसमें लाभ ले सकता है, यानी कि समान अवसर इसमें प्रदान किया जाएगा। और जो शिक्षा को क्या करता है, जो भारत सरकार बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रयास किए हैं जो कि शिक्षा को मतलब कि बहुत ही सुलभ और प्रभावी बनाने का प्रयास किया है, समझे। चलिए आगे देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। तो भारत सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न प्रयास, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। कहने का मतलब है कि एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इसको हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, समझे। इसमें हम लोग देखेंगे विवरण। एनडीएल एक सेकेंड, एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भारत एकल मंच पर कई कई शैक्षिक संसाधनों को उपलब्ध कराती है। यह स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, लेख, पत्रिकाएं और ऑडियो विजुअल सामग्री आदि प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि जो एनडीएल है यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, इसके माध्यम से सरकार क्या किया, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे जो शैक्षिक संसाधन है, जैसे कि बहुत सारे स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय के पुस्तकें हों या फिर बहुत सारे पत्र हों या फिर कोई बहुत सारे जो कि ऑडियो में या फिर ऑडियो वीडियो दोनों में ही आपको जो कि सामग्री प्रदान किया गया है, किसमें, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के ही माध्यम से, समझे। चलिए आगे देखेंगे जो कि इसका लाभ क्या है। तो छात्रों को किसी भी समय यानी कि छात्रों को कभी भी और कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी हो, कभी भी हो, रात हो, दिन हो, कुछ भी हो, आप अपने छत पर देख रहे हो या फिर नीचे देख रहे हो, आप कहीं पे भी जाकर बेड पर देख रहे हो, आप टेबल पर बैठ के देख रहे हो, कुछ चेयर पर बैठ के देख रहे होंगे, कहीं से भी विभिन्न विषयों की गुणवत्ता सामग्री तक पहुंचने में क्या करती है, तो सुविधा मिलती है। सिर्फ आपके पास नेट होना चाहिए, आपके पास एक हेडसेट होना चाहिए, यानी कि फोन हो या फिर लैपटॉप हो या फिर टैब हो, किसी प्रकार का कोई भी डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान होना चाहिए, गैजेट होना चाहिए। कहने का मतलब आप समझ लीजिए कीबोर्ड की क्या करना,
कीपैड मोबाइल नहीं, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, प्रॉपर स्मार्टफोन होना चाहिए, या फिर पेन टैबलेट होना चाहिए, या फिर कोई भी डिजिटल जो कि जिससे हम देख सकें, या फिर कोई भी इंटरनेट की सुविधा उसमें हो सके। अगर वो सुविधा आपके पास है तो कहीं पे भी किसी भी समय आप इन सारे जो चीज है, यानी कि कोई भी पुस्तक हो या फिर लेख हो, पत्रिकाएं हो, ऑडियो विजुअल हो, इन सारे सामग्री को आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड जो क्या आता है, प्रयास यानी कि स्वयं। ये भी क्या है तो विवरण इसका बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्वयं एक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है। क्या तो एक ऑनलाइन मुफ्त पाठ्यक्रम मंच है। नहीं सॉरी, मुफ्त नहीं, मुक्त। मुक्त करने का मतलब कि उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, समझे ना। जो स्कूल और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह सरकारी और निजी संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है। जो ये है ना, तो सरकारी मतलब कि ये अर्ध सरकारी है, इसमें सरकार की भागीदारी है, और निजी संसाधनों का भी इसमें सहयोग देखने को मिलता है। किसमें तो स्वयं में। चलिए आते हैं इसका लाभ क्या है। तो इस प्लेटफॉर्म पर छात्र को उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम का लाभ मिलता है, जो अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकता है। कहने का मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर छात्रों को समझे कि एक अच्छे क्वालिटी के शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रमों की लाभ मिलती है, यानी कि पाठ्यक्रम मानी कि वीडियो वगैरह, बुक वगैरह आपको वहां पे दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं दीक्षा। दीक्षा में हम लोग देखेंगे तो इसका विवरण दीक्षा का विवरण अगर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो दीक्षा प्लेटफॉर्म में शिक्षकों और छात्रों और अभिभावकों के लिए एक व्यापक क्या है तो एक व्यापक ई लॉगिन प्लेटफॉर्म है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या है तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ विभिन्न प्रकार के शैक्षिक सामग्री, पाठ्य योजनाएं और अभ्यास प्रश्न वीडियो आदि प्रदान किए जाते हैं। कहाँ पे तो दीक्षा में। समझे। इसमें लाभ किस प्रकार से मिलती है तो शिक्षकों को अपने शिक्षण विधियों के सुधार करने के लिए, छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए क्या मिलती है तो मदद मिलती है। किनको तो शिक्षकों को। चलिए नेक्स्ट में आता है पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे तो ई पाठशाला क्या है तो इसका विवरण अगर हम लोग समझे, इसके बारे में समझे तो ई पाठशाला एक वेब और मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया। यह छात्रों या शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें और फिर ऑडियो वीडियो समाधानों और अन्य शैक्षिक सामग्री को क्या करता है तो उपलब्ध कराता है। चलिए इसको हम लोग लाभ देखेंगे, यानी कि ये पाठशाला से किस प्रकार से लाभ मिलता है तो छात्रों को उनकी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों और अन्य शैक्षिक सामग्री का डिजिटल माध्यम से पहुंच मिलती है, यानी कि डिजिटल माध्यम से पाठ्य पुस्तकें और फिर अन्य किसी भी कोई भी सामग्री हो, शैक्षिक सामग्री हो, जो कि उसको डिजिटल माध्यम से प्रदान किया जाता है, पहुंच मिलता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं निष्ठा क्या है तो इसका विवरण अगर हम लोग देखें, निष्ठा कहने का मतलब कि राष्ट्रीय पहला स्कूल प्रमुख और शिक्षकों की समग्र उन्नति का उद्देश्य शिक्षकों और स्कूल प्रधानाचार्यों और प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि प्रधानाचार्यों को क्या करता है तो प्रशिक्षण प्रदान करता है, यानी कि उसे ट्रेनिंग देता है, अपने शैक्षणिक कौशल को सुधार कर सके। समझे। जिससे क्या करें तो अपने जो शैक्षणिक कौशल है उसे सुधार कर सके। चलिए इसके लाभ देखेंगे। इससे शिक्षकों की क्षमता और दक्षता में क्या होती है तो सुधार होता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता क्या होती है तो बढ़ती है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है विद्यांचल में आता है, इसका विवरण देखेंगे तो विद्यांचल एक सरकारी पहल है जो स्कूल में स्वयं सेवकों को क्या करती है तो जोड़ती है, ताकि वे शिक्षण और गैर शिक्षण गतिविधियों के में योगदान दे सकें। इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं सेवकों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। किसके माध्यम से तो ये माध्यम से विद्यांचल के माध्यम से। चलिए आगे देखेंगे इसका लाभ किसे मिलता है। इससे स्कूलों और अतिरिक्त सहायता मिलती है। स्कूलों को क्या मिलती है तो अतिरिक्त सहायता मिलती है, यानी कि अलग से मदद मिलती है, और छात्रों को विविध गतिविधियों और सीखने के अवसर भी मिलते हैं। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी के द्वारा विकसित डिजिटल सामग्री, जिसका विवरण कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी ने विभिन्न डिजिटल शैक्षणिक सामग्री विकास की है, जिसमें
इंटरेक्टिव पाठ्यक्रम, ऑडियो वीडियो समाधान और ऑनलाइन पुस्तकें क्या है तो शामिल हैं। अब चलिए इसका लाभ हम लोग देखेंगे, जिसमें आता है इससे छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा सामग्री तक पहुंच मिलती है। शिक्षकों को बेहतर तरीके से पढ़ने में क्या होती है तो मदद मिलती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है उड़ान। उड़ान क्या है तो उड़ान एक पहल है जो मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश परीक्षा की क्या कहती है तो तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कक्षाएं व अध्ययन सामग्री प्रदान करती है। किसके माध्यम से तो उड़ान के माध्यम से। इसके लाभ हम लोग देखेंगे, इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन मिलता है और उनकी तैयारी में भी सहायता मिलती है। चलिए अब लोग निष्कर्ष को देखेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। निष्कर्ष में हम लोग क्या देखेंगे तो भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में क्या मिलती है तो मदद मिल रही है। इन प्रयासों से शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार हुआ है और छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को अनेक डिजिटल संसाधनों का लाभ मिल रहा है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को अधिक सुलभ करने का मतलब है कि आसान तरीके से, सरल तरीके से और समावेशी बनाने के क्या किया जा रहा है तो प्रयास में एक महत्वपूर्ण दिशा में कदम है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज हमें आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कमेंट आप हमें जरूर करके बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्लेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30। एक सेकेंड हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी पॉइंट में अगर डॉट वगैरह हो रहा होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो जरूर आप लोग पेड पीडीएफ को भी ले लीजिएगा, बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया है। और जो भी स्टूडेंट इसी पेपर का इससे पहले वाले सेशन या फिर इससे बाद वाले सेशन को अगर आप लोग देखना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग नीचे ही देख रहे होंगे, एक न्यू क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखिए, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन जो कि पीडीएफ यहाँ पे तैयार कर लिए गए हैं। और इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आप लोग पीडीएफ देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग आसानी से सीक्वेंस वाइज सारे के सारे क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।